दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 1:43। इस वचन से हमें यह पता चलता है कि यीशु गलील की यात्रा के दौरान फिलिप्पुस को अपने अनुयायी बनने के लिए बुलाते हैं। यहाँ यीशु का उद्देश्य फिलिप्पुस को अपने मिशन में शामिल करना है, जो कि उनके जीवन और शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। इस वचन में फिलिप्पुस, जो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था, यीशु के पहले शिष्यों में से एक था। बैतसैदा गलील के क्षेत्र में एक छोटा सा नगर था और फिलिप्पुस ने यीशु के निमंत्रण पर उनका अनुसरण किया। उसकी पृष्ठभूमि और परिचय यीशु के अनुयायी बनने की उसकी यात्रा की शुरुआत हुई। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। इस वचन के द्वारा हमें यह पता चलता है फिलिप्पुस और नतनएल के बीच की एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन है। फिलिप्पुस, जो यीशु के शुरुआती शिष्यों में से एक था, नतनएल, जिसे बरतलमै भी कहा जाता है, को बताने के लिए आता है बताने के लिए आता है कि वह मसीहा, मुक्तिदाता, जिसे भविष्यवक्ता और मूसा ने अपने ग्रंथों में वर्णित किया था, उन्हें मिल गया है। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। इसमें वचन में जब यीशु नतनएल के विषय में एक गहरी और प्रभावशाली टिप्पणी करते हैं। जब नतनएल फिलिप्पुस के साथ यीशु से मिलने आता है तो यीशु उसे देखकर कहते हैं, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। इस वचन में नतनएल और यीशु के बीच संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा वर्णित है। जब यीशु नतनएल की सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं, तब नतनएल आश्चर्यचकित हो जाता है और यीशु से पूछता है, तू मुझे कहां से जानता है? इस पर यीशु उत्तर देते हैं, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। इस वचन में जब नतनएल ने यीशु को उनके दिव्य ज्ञान और सर्वज्ञता के बाद प्रतिक्रिया दी, जब यीशु ने नतनएल को बताया कि उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ के तले देखा था, तो नतनएल तुरंत समझ गए कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके इस रहस्यमय और अलौकिक ज्ञान के कारण नतनएल ने यीशु को संबोधित करते हुए कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। इस वचन में जब यीशु नतनएल के उत्साही और श्रद्धापूर्ण उत्तर के बाद उसे और अधिक आश्वासन देते हैं। जब नतनएल ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का महाराजा कहा, तो यीशु ने उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे।
और यह वचन बताता है कि जब यीशु नतनएल और शिष्यों से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस संवाद के माध्यम से यीशु अपने मसीही कार्य और दिव्य सत्ता के बारे में एक गहरा रहस्योद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे।